जननायक जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान कब से शुरू कर रही है और पार्टी संगठन पूरा कब तक खड़ा हो जाएगा? जनवरी माह में हम राष्ट्रीय स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का अपना पार्टी का संगठन बना देंगे। फरवरी 1 से हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। ये ऑनलाइन रहेगा? ऑनलाइन भी और वैसे भी। आपने दावा किया सदस्यता अभियान हम ओरिजिनल सदस्य रखेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे उसके लिए हम स्वयं गांव-गांव का दौरा करेंगे। जो हमारे पदाधिकारी होंगे वो जा करके ओरिजिनल मेंबरशिप करने का काम करेंगे। ये नहीं कि कॉपी दे दी किसी को और भर के किसी ने दे दी, नहीं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी स्वयं गांव में जाएंगे, शहर के वार्ड स्तर पे जाएंगे, जो इच्छुक लोग होंगे उनको पार्टी का सदस्य बनाएंगे। तो साहब, इस टाइम जो किसान आंदोलन चल रहा है, डल्लेवाल आमरण अनशन पे हैं, हालात बड़े नाजुक होते जा रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना है? सरकार को किसानों से किए हुए प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए। जब किसान आंदोलन दिल्ली से खत्म करवाया गया था, तीनों कानून वापस लिए थे, तब सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। दूसरी जो किसानों की समस्याएं थी उनका भी समाधान करने के बातें कही गई थी। उसके लिए कमेटी बनाने की बातें भी की गई थी। वो ना तो आज तक कमेटी बनी, ना कोई डिमांड पूरी की गई। उसी के विरोध में आज पंजाब के दोनों बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं, जो लंबे समय से आंदोलनरत है। और डल्लेवाल आज मृत्यु सैया पे है। एक तरह से 21 दिन उनको आज कंप्लीट हो गए। उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सरकार को तुरंत उनके अनशन को खत्म करवाना चाहिए और उनकी मांगों को मानना चाहिए। आपको लगता नहीं डल्लेवाल को कुछ होता है तो ये किसान द्वारा भड़क जाएंगे? सर्दी का समय है। निश्चित तौर पे उन्होंने तो कहा ही है कि डल्लेवाल अगर पूरे भी हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरे किसान उसी तरह से आमरण अनशन पे बैठेंगे। तो ये सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है और इसको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। आपकी पार्टी का समर्थन है? पूरी तौर पे हमारा समर्थन है। निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर निकाय चुनाव को लेकर के सरकार ने अब तक तो सिर्फ घोषणाएं की है। जैसे ही तारीखों की घोषणा होगी, हमने एक कमेटी बनाई है पार्टी के सदस्यों की, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाकर के जो लड़ने वाले लोग हैं, जो इच्छुक हैं, उनसे आवेदन लिए जाएंगे और उनको प्रत्याशी बनाने का काम किया जाएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज कैबिनेट में हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और अब सरकार किस तरीके से उसे लागू करती है वो तो आज उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश किया है। अब क्या मसौदा है उसको पूरा स्टडी करने के बाद ही इस पे डिसाइड कर पाएंगे। जननायक जनता पार्टी का संगठन विस्तार जनवरी के महीने में होगा और लंबे समय से जिन लोगों ने पार्टी के लिए मेहनत की है, पार्टी का जो मजबूत काडर के अंदर जान फूंकने वाले लोग हैं, उन लोगों को पदोन्नत किया जाएगा, पदों पर लाया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेहनती पार्टी का काडर है, जो अच्छे लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, पार्टी उनको अच्छे पदों पर बिठाने का काम करेगी। सेकेंडली, हम फरवरी के अंदर जो है वो पार्टी की मेंबरशिप का अभियान शुरू करेंगे, जिसमें लाखों लोग पार्टी की मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से जुड़ने का काम हम करेंगे। टारगेट क्या है मेंबरशिप ड्राइव का? कितने? अभी कोई टारगेट ऐसा सच हमें नहीं दिया पार्टी की लीडरशिप ने, मगर वो जैसे ही फरवरी नज़दीक आएगा तो वो पार्टी टारगेट देगी, जिलों वाइज टारगेट देगी, हल्कों के हिसाब से टारगेट देगी, शहरों में टारगेट देगी। निकाय के लिए हम तैयार हैं और उत्सुक हैं कि जल्दी चुनाव हो, शहर के लोगों को रिलीफ मिले। चुनाव होगी, लीडरशिप आएगी, लीडरशिप ही फायदा कर सकती है। डल्लेवाल का आमरण अनशन इस समय हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, इस पे आपकी बात? मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को अदरवाइज मत लिया जाए। ये क्रांति का जन्म हो रहा है। इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, हिंदुस्तान के अंदर क्रांति हुई। 2013 रीसेंट हिस्ट्री है, जब अन्ना हजारे ने सारे देश की राजनीति को बदल दिया। देश की केंद्र की सरकार, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसको अदरवाइज मत ले, उनकी सारी बातों को सुने, माने और आपने जो खुद वादा किया 2021 में उसको निभाए। डवाली को जिला बनाने, डवाली को जिला बनाए बिना डवाली का विकास नहीं संभव है। पुलिस जिला बनाने से वहां कुछ रिलीफ मिला है, मगर मुख्य तौर पर अगर वो जिला बनेगा तो डवाली विकसित होगा, आगे बढ़ेगा, डेवलप्ड होगा और नशे से, क्राइम से, इन सब चीज़ों से हमारा छुटकारा होगा। और डवाली के लोगों को जो उसकी जियो लोकेशन के हिसाब से बहुत दूर आना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। डवाली तो एक सेंटर पॉइंट है, डवाली से आगे आप देखिए 30-30 किलोमीटर आगे हमारे गाँव हैं।
तो उनको सिरसा तक पहुंचना उनके लिए असंभव है। उनको अगर सिरसा आना पड़ जाए तो वो इतना खर्च नहीं उठा पाता आम आदमी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह वो चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उदयमान से, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे। ये कांग्रेस का बहरहाल इंटरनल मैटर है, इस पे मैं कोई कमेंट तो नहीं करूंगा, मगर हार के बाद इन लोगों को शर्म नहीं आ रही और ये सीएलपी लीडर भी अपना तय नहीं कर पा रहे, ये बड़ी शर्म की बात है। इससे ज्यादा देश प्रदेश के अंदर विपक्ष का नेता नहीं है। ये कितनी चिंता का विषय है कि जो हमारा एक सेशन चला गया और उसके बावजूद हुड्डा मैं और मेरे में अभी तक फंसे हुए हैं। कांग्रेस को हुड्डा से पीछा छुड़वा लेना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसीएस। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। आईसीयू, एनआईसीयू, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और टीपीए पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।